प्यारे मित्रों नमस्कार। मैं आप सभी का दिल ठोक के स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एफएम गोल पर। तो प्यारे मित्रों, आज हम लोग ऐसे टॉपिक को डील करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लोगों के समझ में नहीं आता है। तो प्यारे साथी, आइए, हमारा जो टॉपिक है आज का, हमारा टॉपिक रहेगा कैरी फॉरवर्ड रूल, अग्रनयन नियम। क्या था सरकार का अग्रनयन नियम? प्यारे मित्रों, इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लोगों को समझ में नहीं आता है। तो आज मैं आपको सरल भाषा में, जितना भी सरल हो सकता है उतनी सरल भाषा में आपको आज बताऊंगा। तो प्यारे मित्रों, आप समझिएगा। तो हम बात करें कैरी फॉरवर्ड रूल या फिर अग्रनयन नियम। तो सरकार लेकर के आती है साहब अग्रनयन नियम या फिर कैरी फॉरवर्ड रूल, ठीक है। तो कैरी फॉरवर्ड रूल क्या था सरकार का? सरकार कैरी फॉरवर्ड रूल लेकर के आई और सरकार ने बताया कि यदि किसी विशेष वर्ष में आरक्षित सीटें नहीं भरी जाती हैं, क्या बताया सरकार ने? सरकार ने कहा कि यदि किसी विशेष वर्ष में आरक्षित सीटें नहीं भरी जाती हैं तो उन्हें अनारक्षित नहीं किया जाएगा। उन्हें ऐसा नहीं है कि आप उन्हें जनरल में डाल देंगे, लेकिन उन्हें आप लोग अगले वर्ष की सीटों में, अगले वर्ष की जो आरक्षित सीटें होंगी उनमें आप लोग उन्हें जोड़ दीजिएगा। और उस वर्ष भी नहीं भरी जाती हैं तो अगले वर्ष जोड़ दीजिएगा। ये प्रक्रिया लगातार 2 वर्षों तक चलनी चाहिए। बात समझ में आई यहां तक? दोबारा सुनिए। सरकार ने कहा कि यदि किसी विशेष वर्ष में आरक्षित सीटें नहीं भरी जाती हैं तो उन्हें अनारक्षित नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें जनरल में डाल देंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि उनको अगले वर्ष की आरक्षित सीटों में जोड़ दिया जाएगा। यदि उस वर्ष भी नहीं भरी जाती हैं तो अगले वर्ष की सीटों में जोड़ दिया जाएगा। मैंने कहा कि ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया आपकी 2 वर्षों तक चलेगी। बात क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? तो ये प्रक्रिया आपकी 2 वर्षों तक चलेगी, ठीक है। अब आरक्षित सीटें मान के चलेगा, एससी के लिए 15% सीटें हैं, एसटी के लिए 7.5%, 22.5% इनको हो गए, 27% ओबीसी के लिए है। ओवरऑल में 50% बात करूं, और हम जानते हैं कि भैया आरक्षण की जो अधिकतम सीमा है भारत में वो कितनी है? 40% होनी चाहिए, लेकिन मर के अधिकतम खिंच के आपकी 50% हो जानी चाहिए। 50% से आपकी आरक्षण की सीमा अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये निर्णय दिया था आपका सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी बनाम मैसूर राज्य 1963 के मामले में, 50% वाली लिमिट का। तो हम लोग उसको ध्यान में रखते हुए बात कर रहे हैं कि 50% से अधिक निर्णय आपका नहीं, 50% से अधिक आरक्षण आप नहीं दे सकते किसी भी वर्ष में। तो सुनिएगा, तो 50% मान के चलिएगा ये है। अब मैंने कहा कि किसी विशेष वर्ष में, मान चलिएगा विशेष वर्ष 2024 है दोस्तों, ये विशेष वर्ष 2024 है, और इस 2024 में आरक्षित सीटें मान के चलो 10% नहीं भरी गई, 10% नहीं भरी गई, कुछ इसमें रह गई, कुछ इसमें रह गई, कुछ इसमें रह गई। ओवरऑल 10% सीटें आपकी रह गई। अब ये जो 10% सीटें रह गई, ये 10% सीटें हम आपकी 2025 की कोई वैकेंसी आएगी तो हम उसमें जोड़ देंगे। अब 2025 में भी 50% आरक्षण तो है ही, 50% है, 10% प्लस ये हो गया तो कितना हो गया? 60% हमारा आरक्षण हो जाएगा। यहाँ पर आरक्षण की जो सीमा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 60% हो जाएगी। लेकिन यदि 2025 में भी 10% और सीटें खाली रह गई तो 60% तो है ही, 60% और 10% कितना होगा? 70%। तो 2026 में यदि कोई सरकार वैकेंसी निकालेगी 2026 में 50% वो है ही इस साल का, और 20% पिछले दोनों सालों का, कितना हो गया? 70%। तो आरक्षण की जो लिमिट है वो तो 50% क्रॉस हो रही है यहाँ पर, वो तो यहाँ पर 50% क्रॉस हो रही है। तो दोस्तों, आरक्षण की लिमिट 50% से क्रॉस हो जाए, इसीलिए तो अग्रनयन नियम लेकर के आया गया था। अरे इसीलिए तो सरकार अग्रनयन नियम लेकर के आई थी, क्योंकि उसे आरक्षण ज़्यादा देना था। तो अब समझिएगा कि यदि किसी विशेष वर्ष में आरक्षित सीटें नहीं भरी जाती हैं तो उन्हें अनारक्षित नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें अगले वर्ष की आरक्षित सीटों में जोड़ दिया जाएगा। यदि उस वर्ष भी नहीं भरी जाती हैं तो उन्हें अगले वर्ष में जोड़ दिया जाएगा। यह प्रक्रिया लगातार 2 वर्षों तक चलेगी। बात समझ में आ रही प्यारे मित्रों? लेकिन मैंने आपको बताया कि हमारे भारत में जो आरक्षण की जो सीमा है वो अधिकतम सीमा प्यारे मित्रों 50% है। अब 50% आरक्षण की सीमा यहाँ पर तो उल्लंघन हो रहा है, उसका हो रहा है, नहीं हो रहा है दोस्तों? प्यारे साथियों, बिल्कुल हो रहा है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एक व्यक्ति थे हमारे देवदासन, देवदास नहीं, देवदासन एक व्यक्ति रहे, देवदासन।
तो मामला कौन सा था हमारा? देवदासन बनाम भारत संघ। देवदासन बनाम भारत संघ का मामला 1964 का मामला हमारा रहा। तो देवदासन बनाम 1964 के मामले में देवदासन साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट महोदय कि सुप्रीम कोर्ट महोदय आप कहाँ हैं? अरे देखिए यहाँ पर सरकार ने क्या करा, सरकार यहाँ पर नया नियम लेकर के आई है, सरकार यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड रूल लेकर के आई है, और सरकार यहाँ पर क्या कर रही है कि 50% जो आरक्षण की लिमिट है उसको पार करती जा रही है। सरकार इसको पार करती जा रही है। तो देवदासन साहब की बात को मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट महोदय ने इस कैरी फॉरवर्ड रूल को, अग्रनय नियम को, सुप्रीम कोर्ट महोदय ने इसको क्या कर दिया? असंवैधानिक करार कर दिया, या फिर इसको खारिज कर दिया। प्यारे मित्रों, इस पर इसको क्या कर दिया? खारिज कर दिया, इसको खारिज कर दिया। प्यारे मित्रों, अगला मामला आया हमारा इसी में अगला मामला आया हमारा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 का मामला। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 का मामला हमारा आया। उसमें क्या कहा गया? उसमें सुप्रीम कोर्ट महोदय द्वारा कहा गया कि आपका अग्रनय नियम ठीक था, सरकार का अग्रनय नियम ठीक था, बस सरकार ये ध्यान रखे कि आरक्षण की जो अधिकतम सीमा है, जो 50% अधिकतम सीमा है, वो पार नहीं होनी चाहिए, वो पार नहीं होनी चाहिए। ये लीजिए प्यारे मित्रों, सुप्रीम कोर्ट महोदय भी खेल दिया, सुप्रीम कोर्ट महोदय खेल गया सरकार की चालाकी से, क्योंकि भैया सरकार तो इस नियम को लेकर के ही आई है 50% की सीमा से पार होने के लिए, आरक्षण पार करने के लिए, आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट महोदय अब क्या कह रहा है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में कि सरकार का अग्रनय नियम ठीक था, लेकिन सरकार बस ये ध्यान रखा है कि आरक्षण की अधिकतम सीमा जो 50% है वो पार नहीं होनी चाहिए। वही वाह, झोल कर दिया यहाँ पर। भाई जिसके लिए लाया है उसके लिए आप मना कर रहे हैं, जिसके लिए सरकार ने चालाकी खेली है वही काम आप लोग मना कर रहे हैं। तो सरकार को तो देना है भैया, सरकार को तो करना है, तो सरकार ने करा, सरकार ने कर दिया प्यारे मित्रों 81वां संविधान संशोधन 2000 में। क्या कर दिया? सरकार ने करा 81वां संविधान संशोधन 2000 में, और सरकार ने संविधान में जोड़ दिया 16 क्लॉज 4 खा। क्या जोड़ दिया? 16 क्लॉज 4 खा, यानी वी 16 क्लॉज 4 खा सरकार ने जोड़ दिया संविधान में। और क्या जोड़ा इसमें लिखा क्या सरकार ने लिखा कि यदि किसी विशेष वर्ष में आरक्षित सीटें नहीं भरी जाती हैं, यदि किसी विशेष वर्ष में आरक्षित सीटें नहीं भरी जाती हैं, तो उन सीटों के लिए एक अलग वर्ग बनाया जाएगा, एक अलग वर्ग बनाया जाएगा, उस वर्ग में इन सीटों को जोड़ दिया जाएगा। प्यारे मित्रों, उस वर्ग में उन सीटों को जोड़ दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो वर्ग कौन सा बनाया? इन्होंने वर्ग बनाया बैकलॉग एंट्री। क्या वर्ग बनाया? बैकलॉग एंट्री इन्होंने वर्ग बनाया। आपने देखा होगा कि डेली रूटीन से हट करके जो सरकार वैकेंसी निकालती है उन्हें हम बैकलॉग एंट्री कहते हैं। जैसे आप लोग कोई भी वैकेंसी आती है, ठीक है ना, लीजिएगा मैं आप लोग हाल ही का बता रहा हूँ, अभी इसरो में वैकेंसी आई है, इसरो में आपको डेली रूटीन वाली वैकेंसी भी दिखाई दे रही है एक तरफ, और नीचे की तरफ आपको बैकलॉग एंट्री भी उसमें बताई गई है कि एससी में इतनी है, एसटी में इतनी है, ओबीसी में इतनी है ना, ये सब कुछ बताया जाता है। अब बैकलॉग एंट्री वो होती हैं जो ऐसी वैकेंसी हैं जो पिछले वर्ष नहीं भरी गई हैं, बल्कि उनको इस वर्ग में शामिल किया गया है ताकि ये वैकेंसी इस बार बढ़ जाए। इस बार भी नहीं भरेंगी तो फिर अगले वर्ष कोशिश करेगी सरकार। बात समझ में आ रही प्यारे मित्रों? तो सुनिएगा क्या कहा सरकार ने 81वां संविधान संशोधन 2000 में सरकार ने जोड़ दिया 16 क्लॉज 4 खा। क्या लिखा सरकार ने कि यदि किसी विशेष वर्ष में आरक्षित सीटें नहीं भरी जाती हैं, तो उनके लिए एक अलग वर्ग बनाया जाएगा। उनके लिए प्यारे मित्रों एक अलग वर्ग बनाया जाएगा, उसमें इन सीटों को जोड़ दिया जाएगा। बात समझ में आ रही प्यारे मित्रों? सुनिएगा, मान चले किसी विशेष वर्ष में 2 सीटें खाली रह गई एससी की, 2 सीटें खाली रह गई एससी की। मान चलेगा ये 2024 चल रही है प्यारे मित्रों, 2023 में सरकार कोई वैकेंसी लेकर के आई होगी, उस वैकेंसी में 2 सीटें खाली रह गई थी एससी की, और 1 सीट खाली रह गई थी एसटी की, और दोस्तों 3 सीटें खाली रह गई थी हमारी ओबीसी की। तो सरकार ने एक ऐसा वर्ग बना दिया जिसमें इन तीनों कैटेगरी की सीटों को सम्मिलित कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो इन्हें हम बैकलॉग एंट्री कहते हैं।
इन्हें हम प्यारे मित्रों बैकलॉग एंट्री कहते हैं। जो पिछले वर्ष की सीटें होती हैं, जो पिछले वर्ष की सीटें होती हैं, इस वर्ष की सीटें नहीं होती हैं। इस वर्ष उन्हें भरने का प्रयास किया जाता है। बात यहाँ तक क्लियर होगी प्यारे मित्रों। एक बात और ध्यान रखें, आपसे कोई पूछे कि बैकलॉग एंट्री में क्या ईडब्ल्यूएस को शामिल किया गया है, तो बैकलॉग एंट्री में ईडब्ल्यूएस को शामिल नहीं किया गया है अभी तक। बात समझ में आ रही प्यारे मित्रों? बात क्लियर है? तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया अग्रनयन नियम सरकार का क्या था। तो अग्रनयन नियम क्या था कि भैया किसी विशेष वर्ष में यदि आरक्षित सीटें नहीं भरी जाती हैं तो उन्हें आप जनरल में काउंट नहीं करेंगे, अनारक्षित नहीं करेंगे, बल्कि उनको अगले वर्ष की सीटों में जोड़ दिया जाएगा। यदि उस वर्ष भी नहीं भरी जाती हैं तो आप उनको और अगले वर्ष की सीटों में जोड़ देंगे। ऐसी प्रक्रिया लगातार 2 वर्षों तक चलेगी। मैंने आपको बताया कि ऐसा करने से 50% की जो अधिकतम सीमा है आरक्षण की, उसको पार करती जा रही थी सरकार। और इसी के विरोध में आए देवदासन मामला, देवदासन बनाम भारत संघ 1964। सुप्रीम कोर्ट महोदय ने इसको खारिज कर दिया अग्रनयन नियम को। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में कहा सुप्रीम कोर्ट महोदय द्वारा कि यह अग्रनयन नियम सरकार का ठीक था, लेकिन वजह क्या है कि सरकार एक गलती कर रही थी। कौन सी? कि 50% से अधिक सीमा आरक्षण की नहीं होनी चाहिए। ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सरकार ने जोड़ दिया। कौन सा? भाई सरकार को तो बढ़ानी है संख्या, तो सरकार ने 81 में संविधान संशोधन 2000 में किया और 16 क्लॉज 4 खा जोड़ दिया। क्या लिखा? कि यदि विशेष वर्ष में आरक्षित सीटें नहीं भरी जाती हैं तो उन सीटों के लिए एक अलग वर्ग बनाया जाएगा, उसमें वो सीटें जोड़ दी जाएंगी। और वो अलग वर्ग क्या कहलाता है? वो अलग वर्ग कहलाता है बैकलॉग एंट्री। तो बैकलॉग एंट्री के माध्यम से जो सीटें भरी जाती हैं प्यारे मित्रों, वो पिछले सालों की वैकेंसी की सीटें होती हैं प्यारे मित्रों। बात यहाँ तक क्लियर समझ में आ गई होगी। ऐसे ही अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे जानकारी के लिए दोस्तों आप लोग हमारे FM गोल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें प्यारे मित्रों। इसका आगे मिलेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।